ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है जो मेरी वीडियो को लाइक करते, सब्सक्राइब करते या मेरे से कुछ एडवाइस लेते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आशा रखती हूँ कि इसी तरह मुझे आप कोऑपरेट करते रहेंगे। आज मैं जो बताने वाली हूँ, संक्षेप में बताने वाली हूँ, 2025 जून का राशिफल प्रत्येक राशि के लिए कैसे जाने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है, मैंने जो लंबे समय तक जो अपनी राशि एक ही राशि में रहते हैं या उन्हें अपनी राशि बदल दी है, वो मई का महीना था, उसके पहले शनि ने अपनी राशि बदल ली थी। अब इस महीने कुछ ऐसे ग्रह हैं जो ये तो प्रति माह अपनी राशि बदलते हैं या समय समय से जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल देते हैं। इसके मिला के देखना चाहिए। फिर आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसको पिछला जो वीडियो मैंने बनाया उसको मिला के फिर आपको देखना चाहिए। संक्षिप्त में बताने का मतलब होता है कि अगर कोई अच्छी बात होनी होती है तो आपको पहले से बता दिया जाए तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, या कोई चोट दुर्घटना या कुछ अनिष्ट होने वाला हुआ उससे आपको सचेत रहने के लिए ये जो राशिफल है वो बताया जाता है। आपकी जो महादशा अंतर्दशा के अलावा आपकी स्वामी राशि की स्थिति भी बहुत आवश्यक होती है। पूरी राशि के लिए ये बात लागू होती है। इसमें सबसे पहले जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह हैं उनके लिए बताते हैं। गुरु जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 14 मई से। अभी ये अगले अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। इसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है। एक तो बनाया है कि राशि के हिसाब से, एक हर एक राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं उनके हिसाब से बनाया है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी 6वें 8वें या 12वें भाव में गुरु आ रहे हैं गोचर में, तो उनको राहत होगी। उसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नक्षत्र के हिसाब से। अब उसके बाद आ जाते हैं शनि। शनि जो है आपको पता ही होगा, 29 मार्च से उनने अपनी राशि बदल के कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर लिया है। अभी ये मार्ग की वक्री वाली बात नहीं बता रहे, न अस्त की बात, उदय की बात बता रहा है। अभी जब तक ये अभी इसी राशि में मीन राशि में रहेंगे 2.5 वर्ष तक। और उसके बाद आ जाते हैं राहु केतु। राहु केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, ऐसा माना जाता है कि मतलब कलयुग में इनका ज़्यादा बोलबाला होता है, विशेष तौर से राहु का। तो उसका वीडियो मैंने हर एक राशि के लिए भी बनाया है और एक कॉमन बनाया है राहु केतु के अचूक उपाय। तो उसको आप मिला के देखना है। इसमें जितना मैं बताऊंगी आपको फिर बोर हो जाएंगे। इसको मैं मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो लंबे से लंबे बना सकती हूँ वीडियो, पर आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने उसको अलग अलग तरह से उसको बताने की कोशिश की है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। अब आ जाते हैं सूर्य। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। अभी वृष राशि में चल रहे हैं, फिर 15 जून से ये मिथुन राशि, जो कि इनके मित्र की राशि है, ये सबसे अच्छा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा इस माह का। क्योंकि ये परिवर्तन अभी पिछले वृष राशि में थे तो उतना अच्छा नहीं था। 15 जून से फिर अगले जुलाई तक ये वहीं रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं मंगल। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये वर्ष अभी 2025 के हिसाब से देखें अगर, तो ये मंगल का वर्ष है। अगर हिंदू संवत्सर के हिसाब से देखें तो सूर्य का है। तो अभी जो इनकी स्थिति बहुत खराब चल रही थी पिछले 6 महीने से लगभग, अपनी कर्क राशि जो कि नीच राशि है उसमें चल रहे थे। अब जैसे ही 7 जून आएगा, मतलब 6-7 जून की रात के मान के चलिए आप, 7 जून से ही मान के चलते हैं, तो ये आ जाएंगे अपने मित्र की राशि, सिंह राशि, सूर्य की राशि, उसमें प्रवेश कर लेंगे। ये परिवर्तन हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फायर एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा। अब दोनों ही क्या है, अग्नि तत्व को डिनोट करते हैं। पर उससे अच्छी बात है कि मंगल की नीचता भंग होगी और अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये इसका वीडियो आपको अलग से बता दिया जाएगा, इसमें बहुत संक्षेप में ही बता रही हूँ। अब आ जाते हैं बुध के लिए। बुध जो है वो अपनी राशि बदलते हैं। इसमें ये अभी जहाँ चल रहे हैं उसके बाद 6 जून से अपनी राशि बदल के 22 जून तक ये वृष राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर ये इनकी मिथुन राशि में प्रवेश कर लेंगे 6 जून से। अभी के लिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ। शुक्र 31 मई से 31 मई के बाद ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी सम राशि है। तो ये तो हो गया शॉर्ट में इनके परिवर्तन क्या क्या होने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग उसका टाइम नोट भी करवा देती हूँ। मेष राशि के सबसे पहले आपके स्वामी राशि मंगल हैं। 7 जून से वो काफ़ी राहत महसूस करने वाले हैं मेष राशि वाले। दूसरी तरफ इनके ऊपर 7.5 का प्रभाव आ चुका है।
तो इस तरह से देखें कि 31 मई के बाद जैसे ही शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आपको थोड़ी सी राहत होगी। शुक्र क्या है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। आपके कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति हैं, वो अभी अच्छे हैं, आपके लिए ज़्यादा शुभ मतलब रिजल्ट लेके नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी दृष्टियों का वैसे ही लाभ होगा, क्योंकि तीसरे भाव में आने से उनकी जो है स्थिति थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब पहले से शुभता कम होगी। आपका सबसे ज़्यादा अगर मतलब प्रिकॉशन रखने वाला भाव है तो पंचम भाव है, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, क्योंकि वहाँ पर केतु आ चुके हैं। कि उसका वीडियो आपको देखना होगा, तो उस पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर से अगर आप महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो वहाँ आपको कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है। लेकिन स्टूडेंट के लिए समय, दूसरी अगर साइड देखा है तो स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे मोटापा या पेट के रोग की पहले से ही आपको दिक्कत थी, तो उसमें वृद्धि होती नजर आ रही है। विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, उसको मिला के देखेंगे तो आपको विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, और जो समय होगा जो काफी सुखद रहेगा। 7.5 का जो प्रभाव है वो कम होगा, उसका आपको वीडियो पिछले मिला के देखना है। विवाह के लिए समय अनुकूल है। समाज में आपकी जो छवि होगी, काफी प्रतिष्ठित लोगों में आपकी गिनती होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार भी आप कर सकते हैं। सोशल एरिया आपका बड़ा नजर आ रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और संतान संबंधी कोई भी समस्या थी तो उसको उलझाए नहीं, सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि पंचम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो संतान के संग वाद विवाद या उनकी समस्या उलझ सकती है। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए समय ठीक ठाक रहेगा। जून का महीना, उसके आगे का जो होगा फिर बता देंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी है, महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, तो आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, और 7.5 का जो दान है या राहु केतु के लिए जो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उपाय है, उसको कर लीजिए, तो आपको फिर बहुत सी परेशानियों से स्वतः मुक्ति हो जाएगी। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। आपके लिए आर्थिक उन्नति के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा आपको राहु केतु ये सब आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। अब बृहस्पति भी आपके लिए उतने खराब नहीं है इस समय। हालांकि बृहस्पति और शुक्र मित्र नहीं है, क्योंकि भाव बहुत अच्छा है, इसलिए अचानक धन का लाभ। ससुराल पक्ष से अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे थे तो वो मजबूत हो जाएंगे, बचत होना शुरू हो जाएगी। विदेशी कार्य में प्रगति। जीवन साथी के साथ अगर संबंधों में कहीं खटास आ रही थी तो वो मधुरता आ जाएगी। भूमिवान के सुखों में वृद्धि हो सकती है। आमदनी के नए नए स्रोत, जो बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, उनका पूरा लाभ मिलेगा। माता की हेल्थ की थोड़ी परेशानी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि केतु आ गए हैं आपके 4th भाव में सूर्य के साथ, और सूर्य केतु दोनों मिलकर आपकी माता की हेल्थ खराब कर सकते हैं। ग्रह कलेश भी हो सकता है, किसी भी कारण से ग्रह कलेश से अगर आप बच सकते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। उसके लिए आपको क्रोध नहीं करना है, ईगो नहीं करना है किसी भी तरह से। संतान की ओर से शुभ समाचार भी मिलेंगे, तो आपको दोहरा लाभ होगा। 2025 की 21 राशि में है वृषभ राशि, क्योंकि आपके लिए शेयर मार्केट के भी अच्छे चांसेस हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। अभी स्वामी राशि वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होने वाला है। सम्मोहन एक कह सकते हैं आपके व्यक्तित्व में इस समय उसका निर्माण रहने वाला है। व्यय पे भी नियंत्रण करना आपके लिए इसमें काबू में रहेगा। हेल्थ की अपनी और माता जी की हेल्थ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके लिए क्या करना है, एक तो आपको डेली व्यायाम करना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो पिछला वीडियो मैंने बताया है राहु केतु का, उसमें घरेलू उपाय बताए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ आप रह रहे होते हो, मंदिर जाना या किसी तरह से सेवा शुश्रूषा करना मंदिर में, या किसी और तरह से दान करना पॉसिबल नहीं होता है। तो घर के लिए ये है सबसे अच्छा है कि वो वीडियो देखिए, और अगर कुछ नहीं तो दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाइए, अपने स्वामी राशि को मंत्र द्वारा प्रबल कीजिए, फिर आपकी जो और बची कुछ समस्याएं हैं वो उसका समाधान हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती हुई मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है अब 14 मई से, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि बुध और बृहस्पति दोनों ऐसे नहीं कहा जा सकता कि इनमें बहुत ज्यादा मित्रता है, फिर भी केंद्र में आ गए हैं आपके, मतलब लग्न में आ गए हैं, और उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी है। किस तरह से आपके संतान, अगर आप संतान की इच्छुक
थे, संतान की प्राप्ति के इच्छुक थे, संतान से संबंधित कोई भी समस्या थी उसका हल हुआ, वैवाहिक जीवन में शुभ समाचार मिलेंगे, अगर विवाह योग थे विवाह के अच्छे प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे, जीवन के बहुत से संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, बृहस्पति की छत्र छाया में आप आ चुके हैं, खुश होने का समय है, शत्रु शांत हो जाएंगे, जो यात्राएं इस दौरान करेंगे वो काफ़ी सुखद रहने वाली हैं, मेहनत अब तक कर रहे थे उसका परिणाम नहीं मिल रहा था पूरी तरह से, तो वो मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा, साझेदारी में व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं, विशेष तौर से अगर आप 15 जून की बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य के साथ युति बनेगी, वो आपके लिए काफ़ी कुछ लाभदायक रहेगी, धन की बचत भी कर सकते हैं, संपत्ति का लाभ होने वाला है, अचानक आपको कोई शुभ सूचना मिलेगी इस महीने, वो आपके परिवार से रिलेटेड हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड या किसी और चीज़ से शुभ सूचना का इस समय आगमन दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी व्यापार कर सकते हैं, विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा बना हुआ है, आपके लिए अगर करियर में कोई भी दिक्कत आ रही थी तो उसका भी आपको करियर में उन्नति या नए जॉब की प्राप्ति होगी, मिथुन राशि वाले भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं, जून का महीना खुश होने की बात है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, आपके गुरु आपके 12th भाव में है जो कारक है, अभी आपके लिए बहुत अच्छा मतलब इनकी भूमिका रही है पिछली बार। अब 12th हाउस में जैसे गुरु आ जाते हैं तो वैसे कालपुरुषी कुंडली से दिखाया तो इनका ही घर है, ये मोक्ष का है, व्यय का है, विदेशी यात्राओं का है, तो आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए इस दौरान, और विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर वहीं जैसे आपके क्या है अब ढैया समाप्त हो गया है, आपके काम में बहुत डिले करा रहे थे, जैसे आपका वीजा नहीं लग रहा था या आप वहाँ रह रहे थे, सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे पिछले 2.5 वर्ष तक, किसी तरह से ऐसा लग रहा था कि काम नहीं हो पाएगा, अब वो काम निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके लिए कुछ चीज़ें और अच्छी बनी हुई हैं, भाग्य का पूरा साथ रहेगा, भाग्य जब साथ रहता है तो काम बनना शुरू हो जाते हैं, शत्रु शांत हो जाएंगे, संपत्ति के नए परचेज खरीद सकते हैं, और इसके अलावा रेंटल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, केतु के कारण जरूर आपको परेशानी होने वाली, ज़्यादातर लोगों के लिए केतु इस समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की राशि में जब भी केतु आता है तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप भी उसी में शामिल हैं, तो वाणी में कटुता आ सकती है और तीखा खाने का मन होगा, तो तीखा खाने के लिए तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वाणी पे नपी तुली भाषा में अगर आप अपनी भाषा का सही उपयोग करते हैं तो उससे भी आपका बचाव हो सकता है, संतान और प्रेम प्रसंग पे भी क्रोध ना करें, कहीं भी कोई ऐसी बात ना करें जिस दूसरे को चुभ जाए, और पिता के साथ अपना मनमुटाव हो सकता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी वाद विवाद नहीं करना है, अपने जीवन साथी और उन जीवन साथी के मतलब जो माता पिता हैं ससुराल पक्ष, उनसे भी आपको संबंध में विशेष ध्यान रहना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है, जैसे मैंने बताया वाणी, तो वाणी से संबंधित एक और बात होती है, माउथ की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी या दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, उसमें आपको केयर करनी पड़ेगी, तो मतलब आपके लिए ये जो समय है मिला जुला रहने वाला है, जून का महीना, कुछ चीज़ों का फायदा है, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको शिव जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का आप करते हैं, या जो गाय को तो आप कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री में रहें दे ही सकते हैं, जो भी आपके बस में है उतना आप कर लीजिए, फिर आपकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा महीना आपके लिए खराब रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि, आप पे ढैया का प्रभाव आ चुका है, मिक्स रिजल्ट रहने वाले हैं, और एक दूसरी बात यह है कि केतु भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब लग्न का केतु जो है वो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे केतु क्या है विरक्ति देते हैं, मतलब एक असंतुष्टि की भावना रहती है हमेशा, और चाहिए वाली स्थिति होती है, वो क्या है सांसारिक भोगों से दूर ले जाते हैं, मोक्ष की तरह विरक्ति की तरह और जो अटैचमेंट जो था आपके परिवार को लेके या किसी भी चीज़ को लेके उससे दूर ले जाते हैं, तो क्या है द्वंद्व चलता है उसमें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर चीज़ की मतलब ज़रूरत होती है जीवन में, तो आपको मतलब ऐसा महसूस होगा कि आप दो भागों में बट रहे हैं, उस पर आपको ध्यान रखना होगा, इस समय जो आपको उचित लगे और किसी से सलाह ले लें तो और अच्छा है, क्योंकि आपके मतलब अग्नि तत्व बढ़ जाएगा इस समय आपकी लग्न में, आपकी क्रोध, ईगो, उत्तेजना और किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन होगा, बात बात में मतलब तैश खा के आप ऐसा दूसरों के सामने मतलब ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि
मतलब कहना चाहिए कि हर किसी से आपका विरक्ति हो जाएगी। दूसरे शब्दों में एक बात है ये। तो शांत रहना सबसे अच्छी मेडिसिन है। शांत रहिए। जब आपको गुस्सा आती है तो या तो आप मेडिटेशन करने लगिए, मंत्र जाप करिए, या फिर कोई टीवी में कोई ऐसा अच्छी सी पिक्चर देख लीजिए जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। आय में वृद्धि भी हो सकती है इस दौरान। आय के लिए बहुत अच्छा समय है। भाई बहनों से और मित्र से मिलकर अगर काम करते हैं, मैंने बताया कि अगर क्रोध आता है तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि है, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, उससे आप अपनी मुसीबतों से बच सकते हैं। यात्राओं से लाभ होगा। शेयर मार्केट में भूल के इस समय पैसा मत लगाइए, अन्यथा आपको हानि होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, क्योंकि वैसे तो आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के मतलब रॉयल नेचर के होते हैं सिंह राशि वाले, लेकिन इस समय की स्थिति आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकती है। बीपी है जैसे, या आंखों की समस्या है, उस पर बहुत ध्यान रखना होगा। अपने वैवाहिक जीवन और आपके साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो क्रोध बिल्कुल भी ना करें। बस आपको इतना ध्यान रखना है, तो फिर आपका समय ठीक ठाक कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपकी तो स्वामी राशि बुध है। इस महीने 6 जून से और 22 जून से 2 बार राशि बदलेंगी। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसमें मैं केवल शॉर्ट में ही बता रही हूँ। और आपके लिए शुक्र कारक ग्रह हैं, इनकी शुभता आपको मिलने वाली है। वृष राशि में है जब तक है, तो आपके लिए विवाह के नए नए प्रपोजल, वैवाहिक जीवन में मधुरता, साझेदारी, नए व्यापार की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा है इस समय, क्योंकि जो कन्या राशि वाले होते हैं वो अच्छे व्यापारी होते हैं। और वाणी भी आपकी काफ़ी कुछ आकर्षक हो जाएगी और प्रभावशाली हो जाएगी। तो आपके लिए दोहरा लाभ होगा। विवाह के लिए, साझेदारी, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि भाग्योदय करेंगे और इस तरह से आपका भाग आपके 2 कदम आगे चलेगा। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर से अगर विदेशी कार्य में कहीं से अटका हुआ था काम, उसमें उन्नति होगी। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। कैरियर में आपको थोड़ा सा जरूर दबाव महसूस होगा, लेकिन दबदबा फिर आपके ही ओर हो जाएगा। भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि। आपकी आपकी माता जी की हेल्थ खराब थी तो उसमें भी सुधार होगा। शत्रुओं की ओर से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर आप स्वयं ध्यान रखते हैं और किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो आपकी फिर मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ। इस दौरान अगर आप चाहें तो मन चाहे जगह स्थान परिवर्तन हो सकता है। पिता का सम्मान करें और बात विवाद किसी से भी ना करें, किसी के ऊपर व्यंग ना कसें। बस इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट समय रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपकी स्वामी राशि अभी मतलब मेष में, वृषभ में तब तक रहने वाले हैं। बहुत अच्छा फायदा है हर तरह से। इधर आपके कारक ग्रह बुध हैं, उनका भी पूरा लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए रिलीफ वाली स्थिति बनी हुई है। नए आइडिया जो आपने पहले से कर रखे, कोई प्लानिंग कर रखी थी, उनको आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब करने का समय अच्छा है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। वाणी में आपको मिठास महसूस होगी। स्वयं ऐसा लगेगा हर किसी से अच्छी तरह से जो भी व्यवहार करें अच्छा करें। और जो कि तुला राशि वाले बैलेंस होते हैं, आपकी बातों में वजन होता है। हालांकि थोड़ा से फेक होते हैं, ये बाय नेचर फेक होते हैं, लेकिन फिर भी इस समय के और जो ग्रह स्थिति उसको देख के आपके लिए समय अच्छा है। यात्राएं इस दौरान आपको बहुत अधिक करनी पड़ेंगी। आपके भाग्य स्थान में गुरु आ गए हैं। वैसे तो शुक्र और गुरु जो है मतलब बृहस्पति मित्र नहीं है, क्योंकि इनका कारक भाव है। इसलिए भाग्य से संबंध, पिता से संबंधित ये सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। पिता की उन्नति भी हो सकती है। संतान की ओर से कोई जो परेशानी है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने लव रिलेशनशिप में है, अगर प्रेम प्रसंग है, तो उस पर भी क्रोध ना करें। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में भी वाद विवाद ना करें। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जो अभिनय है या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई भी ऐसी परेशानी है जैसे कि मतलब शनि मंत्र कर सकते हैं। शनि को आप बहुत अच्छा रखिए, खुश रखिए हर तरह से। शनिवार को आप चाहें तो मंत्र भी कर सकते हैं, या किसी नीडी लोगों को हेल्प कर दीजिए। तुला राशि वालों को शनि का दान, जहाँ तक है अगर आपकी नीचे चार्ट में अच्छी स्थिति में है शनि, तो शनि का दान इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में उच्च होते हैं शनि। तो जब भी कोई ग्रह उच्च होता है तो फिर वो आपकी मतलब शुभता देता है, फिर आप सब दूसरे को दान कर देते हैं। इसलिए आपको प्रबल करना है किसी और तरह से। अब उसके बाद आ जाते हैं
वृश्चिक राशि आप पे ढैया समाप्त हो चुका है, खुश होने का समय है। और आपके जो स्वामी राशि हैं वो भी अब नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं सिंह राशि में 7 जून से। लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए एक और थोड़ी सी कठिनाई है। वो क्या है, बृहस्पति ने आपका साथ छोड़ दिया है। जो अभी उसकी छत्र छाया में आप थे, अब बृहस्पति आपके 6 भाव में आ गए हैं। इसलिए उससे संबंधित जो आपको अभी तक शुभ सूचनाएं मिल रही थी, हालांकि अभी उनका आप देखिए, मैंने एक जो वीडियो बनाया है दृष्टियों के हिसाब से आपको पूरा लाभ मिलेगा, और एक जो वीडियो बनाया है वो नक्षत्र के हिसाब से भी बनाया है। तो अगर उन नक्षत्र का जन्म है और आपकी दृष्टियों का, उनका गुरु का पूरा लाभ मिलेगा। अभी की स्थिति में आपको ऋण मुक्त हो सकते हैं। आपके लिए कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि ने आपका पीछे छोड़ दिया है। पिता की हेल्थ में सुधार हो सकता है इस समय। गुरु की स्थिति की वजह से थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। सॉरी, मैंने 6 भाव में बोला, मेरे ख्याल से 8 भाव में गुरु आए हैं आपके लिए। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। संपत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस रेंटल प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है। बचत भी इस दौरान हो सकती है। संतान की ओर से कोई समस्या थी, उस पर थोड़ा सा अगर आप किसी सलाह ले लें, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लेनी पड़ेगी कि उनकी उन्नति अगर कहीं से रुकी हुई थी संतान की, तो वो अब आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर पहले से आपको कोई सर्जरी वगैरह होनी भी थी, तो इस समय वो सर्जरी भी करा सकते हैं, वो आपकी सक्सेसफुल रहने वाली है। आंखों की समस्या हो सकती है आपको। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे गुप्तचर है या ओकल साइंस है या शोधकार हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। खाने पीने का भी बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। सेकंड भाव जब एक्टिवेट हो जाता है, तो वो खाने पीने के लिए विशेष तौर से ऐसे लोग जिन पे पहले ओबेसिटी के शिकार हैं, इसमें अष्टम भाव को रिलेट करके देखें तो वो और मोटापा, उन पर चर्बी जिसको कैसे है वो बढ़ सकती है। तो मोटापा एक अपने आप में बहुत बड़ा रोग है, उससे बहुत लोगों की उपज होती है। इसलिए इतना अगर आप ध्यान रखते हैं, और गुरु मंत्र कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीला दान करना आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकारी रहेगा। हालांकि कारक ग्रह हैं, लेकिन अष्टम में आके आपकी आयु को भी खतरा हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति है। आप बृहस्पति मतलब आपके जो स्वामी राशि, उनकी कृपा के पात्र हो चुके हैं। पिछली बार आपको बृहस्पति ने बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए होंगे जबकि वृष राशि में थे। अब आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। हालांकि ढैया का प्रभाव है, लेकिन खुश होने की बात यह है, राहु केतु और शनि आपको उतना प्रताड़ित नहीं करेंगे। प्रत्येक कार्य में आप विलंब के साथ कार्य पूर्ण होंगे। कार्य में मतलब सफलता तो मिलेगी, लेकिन शनि केवल डिले करा देंगे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिले के साथ काम भी नहीं होते हैं। डिले के साथ अगर सफलता मिलती है तो कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत करना चाहिए, मेहनत करा देते हैं शनि। आपके कारक ग्रह मंगल हैं, जो अभी नहीं चल रहे थे, उनका भी अब आपको लाभ मिलने वाला है। आपकी अगर कोई हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम थी शनि बृहस्पति की वजह से, उसमें राहत होगी। शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग के लिए शुभ समाचार हैं। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। भाग्यवर्धक समय है। ईश्वरीय कृपा के पात्र हैं। आपके ऊपर कुछ ऐसी मतलब आपके संग कुछ ऐसी कहना अचानक शुभ समाचार मिलेंगे या शुभता मिलेगी, जो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्योंकि जब भी बृहस्पति देते हैं, हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। कार्य क्षेत्र व जीवन साथी की हेल्थ की थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्र में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपने साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनसे भी वाद विवाद नहीं करना है। माता की हेल्थ का ध्यान रखें। और इसके अलावा मतलब स्वयं की तो हेल्थ रखनी ही है, जब तक आपके ऊपर अभी ढैया का प्रभाव है। अब फिर भी कोई ऐसी परेशानी है, महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव नहीं है, या जैसे शनि की वजह से परेशानी है, आपके लिए बहुत अच्छा है। घर बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूध का दान कर सकते हैं। किसी स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, उनकी सेवा कीजिए। गाय को चारा खिला दीजिए। ये मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और कुछ नहीं है तो अपने घर में जो होता है बर्ड फीडर, उसमें आपको सतनाजा जो भर के रख डाल दीजिए कहीं भी, तो वो पक्षी चुन जाएंगे। उससे आपकी राहु केतु की जो स्थिति है, या शनि से जो आपको परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। आप पे 7.5 समाप्त हो गई है। ये तो मैंने बहुत लंबे समय से पहले बता दिया था। अब लेकिन शनि आपके लिए अभी सपोर्टिव स्थिति में है, लेकिन डिले जरूर करा देंगे हर काम में। इनका स्वभाव है, ऐसे कहते हैं ना कि जिसका स्वभाव होता है जैसा, बहुत आसानी से उससे मतलब छुटकारा नहीं मिलता है।
लेकिन उससे अच्छी बात है तीसरे भाव का जो शनि आपको यात्राओं में सफलता, आपके कैरियर में उन्नति, शत्रुओं से आपका कोई परेशानी थी तो शत्रु शांत हो जाएंगे। रोग में शत्रुओं के लिए समय आपके लिए थोड़ा मतलब रोगों से परेशानी होती, शत्रु शांत हो जाएंगे। ऋण के लिए अगर आपको आवश्यकता है तो ऋण अप्रूव आपका हो सकता है, ऋण से मुक्त भी करा देंगे शनि। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके करियर में के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पीजा अगर पीआर के लिए या सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बुध जो है, बुध आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, शुक्र की भी शुभता आपको मिलेगी। और इसके अलावा आपको विशेष तौर से मंगल का जो है प्रभाव आपके ऊपर खराब डाल सकता है, जब मंगल आ जाते हैं ऐसी स्थिति में। और इधर केतु भी अच्छी स्थिति में नहीं है, उसका वीडियो आपको दोबारा देखना है। काल भैरव की आप चाहे तो काल भैरव का अष्टक वर्ग का जो उसकी उपासना मतलब सुन लीजिए, रोज सुन लीजिए। और आपको प्रतियोगिता में सफलता के लिए अगर आप कहीं से कर रहे थे, उसकी ओर से आपके लिए शुभ समाचार हैं। केवल आपको किसका दान करना है, एक सूर्य के लिए क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, पिता का सम्मान करना है। और केतु के लिए अगर आप चाहें तो किन्नरों को दान भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई हानि होगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके ऊपर भी 7.5 ही अभी चल रहा है, लास्ट फेस है। लेकिन चूंकि आपके लिए कुछ चीजें बहुत अच्छी है, जैसे आपको गुरु का वरदान मिल गया है, गुरु आपके कहाँ आ गए हैं, अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। उसका वीडियो आपको अलग से देखना है, इसमें ज्यादा नहीं बता रही हूँ। मंगल भी आपके लिए अच्छी स्थिति में आ गए हैं, तो जीवन साथी या साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं या नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी समय अच्छा है। थोड़े 7.5 का प्रभाव है तो थोड़ी मतलब पूंजी का ध्यान रखें, इतना ज़्यादा उसमें मतलब कहना चाहें पूंजी ना फंसाएं कि आपको फिर ज़्यादा हानि हो। थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आपके लिए फिर समय बहुत अच्छा है, मध्य माह के बाद ज़्यादा अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे या गवर्नमेंट सेक्टर से आपका कहीं कोई भी काम अटका हुआ था, वो पूर्ण होने वाला है। आय में वृद्धि होगी, शनि सेकंड भाव में आ चुके हैं, धन का, संपत्ति का, सबका लाभ मिलेगा। लेकिन परिवार के रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, तो परिवार पे अगर आप चाहें तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, तो परिवार भी आपके साथ रहेगा। राहु लग्न में आ गए हैं, इसलिए अब आपकी वही स्थिति आ रही है, आ चुकी है जो कि मीन राशि की थी, अनिर्णय की स्थिति। राहु क्या भ्रमित कर देते हैं, तो बड़े निर्णय लेते में या तो किसी से आप सलाह ले लें या उसको 100 बार सोचें, तब आपको फिर फायदा होगा। और अगर इस समय आप अनचाहे रिश्ते में विशेष तौर से स्पाउस से छुटकारा चाह रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक कोई बात खिंचती है और आपका समाधान नहीं मिलता है, तो वो समाधान आपको मिल सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो उसको आप अपने अच्छे रिश्ते में भी बदल सकते हैं, ये निर्भर आप पे करता है, क्योंकि गुरु कृपा के तो पात्र हैं इस समय आपको। वर्क प्लेस में रिलीफ होने वाला है, आपको जीवन साथी से क्रोध नहीं करना है, अपनी स्वयं की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, साढ़े साथी का जो प्रभाव है उससे आप बच नहीं सकते हैं, उसका आप ध्यान रखें। फिर भी कोई परेशानी है तो शनि मंत्र करिए, और अपने जो कहना इष्ट देव हैं उनकी आराधना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो बनती है मीन राशि, आपके लिए ये राहु से छुटकारा हो चुका है आपके लिए, और था अभी मतलब 7.5 का सेकंड फेज आ चुका है। अब इसके लिए आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अभी आपके स्वामी राशि जो है वो 4th भाव में आ गए हैं, अभी 3rd भाव से इसका पूरा लाभ मिलेगा। उनकी दृष्टियों, एक दृष्टि कैरियर हाउस से पड़ेगी, उसका लाभ मिलेगा। कैरियर में नए प्रपोजल आ सकते हैं, विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है, माता की हेल्थ में सुधार होगी, भूमि वाहन के सुखों के लिए अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग की थी, ये समय उसके लिए अच्छा है। इसके साथ शनि आपको मानसिक क्लेश जरूर बढ़ा देंगे। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, पहले से ही रह रहे हैं, तो वहाँ पीआर के लिए अप्लाई कीजिए, सेटलमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना है, मान लीजिए आप उसी का बिजनेस भी करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा समय है। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह है या रेंटल प्रॉपर्टी का आप काम कर रहे हैं, कैरियर में उन्नति के साथ साथ शत्रु भी शांत हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाणी पे बोलने मतलब वाणी पे दोनों तरह से नियंत्रण रखना है, एक तो खाने पीने का और बोल चाल का, फिर आपके लिए समय अच्छा है। फिर एक और अच्छी सूचना आपके लिए, कंपटीशन अगर कोई फेस कर रहे थे या शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आप मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है।
फिर भी बहुत सी राशियों के लिए जून का महीना अच्छा है। आपके लिए ऐसी बात है कि अपनी स्वामी राशि को प्रबल कीजिए, जो 7.5 का दान आप कर रहे थे वैसे करते रहिए। वैसे तो मैंने हर एक राशि के लिए समय बता ही दिया है, फिर भी कोई परेशानी है तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बताया है। विशेष तौर से जो पापी ग्रह शनि है, राहु केतु है, या बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है, उसको मिला के रिलेट करके देखेंगे तो और पूरा लाभ होगा। एक बार पुनः निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।